हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कार्तिक पूर्णिमा के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि यहाँ पे जो कार्तिक की माँ होती हैं वो हॉस्पिटल फ़ोन करती हैं डॉक्टर के पास और पूछती हैं कि ये जो कार्तिक के बैग में पूर्णिमा नाम के लड़की की बुक निकली है, ये कौन है, क्या जानती हो? तो कहती है हाँ मैम, मैं जानती हूँ। इनफैक्ट अभी अभी तो वो आई थी वो अपनी बुक लेने। तो कहती है अच्छा। तो कहती है अच्छा ये बताओ वो दिखती कैसी है? तो कहती हाँ अच्छी दिखती है, बहुत प्यारी है। तो कहती है अच्छा बाल वगैरह कैसे हैं उसके? तो कहती है बाल घने लंबे हैं उसके। फिर कहती है अच्छा कलर? तो वो कहती है कलर मतलब थोड़ा दवा है, मीन्स डार्कर साइड है। तो ये सुन के उसकी माँ चौंक जाती है और इधर दिखाते हैं, इधर जो सनाया की माँ होती हैं उससे कहती हैं कि ये क्या तमाशा है, हाँ तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करोगी? तो वो कहती है मैं कैसे करूँ माँ, मुझे वो नहीं पसंद है, मुझे तो कार्तिक पसंद है, मैं उससे कैसे कर लूँ? तो कहती क्या फ़र्क पड़ता है, कार्तिक पसंद है वो, जा तो उसी घर में रही हो ना। तो कहती क्यों माँ, ये क्या है, मैं ऐसे किसी से भी शादी कर लूँ? ये मेरी शादी का सवाल है, मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल है, मैं ऐसे कैसे किसी से कर लूँ? और मुझे कार्तिक पसंद है तो मैं सुमित से कैसे शादी कर लूँगी? हाँ वो उसका छोटा भाई है, मुझे वो नहीं पसंद है, मैं उससे नहीं करने वाली हूँ। तो वो समझाती हैं कि नहीं, ये कौन सा तरीका है, तुम्हें शादी करनी होगी। और सामने से रिश्ता आया, ऐसे कहाँ किसी के लिए रिश्ता आता है, हाँ इतने बड़े लोग हैं और तुम मना कर रही हो। तो वो कहती नहीं माँ, मुझे नहीं करनी है। तो कहती देखो, तुम्हें मिस पंजाब बन के क्या मिलेगा, हाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। अभी तुम इस घर में जाओगी तो तुम्हारा नाम फेम सब कुछ होगा और तुम कह रही हो। तो कहती नहीं माँ, मैं शादी नहीं करूँगी इस तरीके से आपके कहने से। तो उसकी माँ कहती नहीं, मैंने तुमसे कह दिया है, तुम्हें उसी से शादी करनी होगी, मैंने तुम्हारी बहुत सुन ली, हाँ तुम्हें मैंने सर पे चढ़ा के रखा हुआ है, जो मैं कह रही हूँ तुम्हें वो करना होगा। तो सनाया कहती नहीं माँ, मैं शादी नहीं करूँगी और उससे तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी, वो फ़ोटोग्राफ़र है और वो डॉक्टर है, फ़र्क होता है माँ। तो कहती क्या फ़र्क होता है, एक ही घर में एक ही माँ के तो दोनों बच्चे हैं ना, वो डॉक्टर है वो फ़ोटोग्राफ़र है, क्या फ़र्क पड़ेगा? कहती नहीं माँ, डॉक्टर और फ़ोटोग्राफ़र में बहुत फ़र्क होता है और मुझे कार्तिक ही पसंद है। मुझे नहीं पता था कि ये सुमित के लिए मेरे लिए रिश्ता आया है, तो मैं पहले ही मना कर देती, मैं नहीं करने वाली हूँ शादी। पर उसकी माँ को बहुत गुस्सा आने लगता है कि ये कौन-सा तरीका हुआ, इतना अच्छा रिश्ता तो ढूँढने से भी नहीं मिलेगा। और वो ये कह के चली जाती है कि तुम्हें तो शादी यहीं पे करनी होगी। सनाया चिल्लाती रह जाती है। इधर दिखाते हैं कि डाइनिंग टेबल पे सब बैठे हुए होते हैं और ब्रेकफ़ास्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सुमित जो है अपनी छोटी बहन से कहता है कि अब तुम जो हो ना, अब तैयारी कर लो कॉम्पिटिशन के लिए, कोई तुम्हारे आ रहा है तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत। तो कहती है अच्छा अच्छा, हाँ भैया कह लो जो कहना है, अभी आपका टाइम है, मेरा भी वक्त आएगा। तो कार्तिक खूब हंसने लगता है उसकी इन दोनों की बातें सुन के। तो उसके पापा कहते हैं कार्तिक खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। तभी उसकी माँ उस कार्तिक की तरफ देख के कहती है कार्तिक क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? कार्तिक कहता है नहीं माँ, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। कहती नहीं, सोच लो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रहे हो? तो कहता है नहीं माँ, मैं तो कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ ऐसा। तो वो कहते हैं कि अच्छा, तो ये बताओ तुम्हारे बैग में वो पूर्णिमा नाम की लड़की की बुक वो क्या कर रही थी? तो कहता है कि माँ, अब वो असल में उसकी बुक छूट गई थी वहाँ पे। तो कहती क्या चल रहा है, हाँ तुम्हारे पास किसी लड़की की बुक है और तुमको पता है ना मुझे डार्क कलर से कितनी प्रॉब्लम होती है, उसके बाद भी तुम ये, एक बात सुन लो मेरी, वो लड़की से तुम दोबारा बात नहीं करोगे। तो कार्तिक सोचने लगता है। इधर दिखाते हैं पूर्णिमा जो है अपने पापा से बात कर रही होती है, घर आती है, प्रसाद देती है सबको और पूछती है क्या हुआ? तो बीजी बताती हैं कि वो लोग आए थे। तो कहती फिर क्या हुआ, तय हो गई? तो बीजी कहती हाँ रिश्ता पक्का हो गया है। तो पूर्णिमा बहुत खुश हो जाती, कहती देखा मैंने कहा था ना कि मैं जाऊँगी तो ऐसा ज़रूर होगा, उसका रिश्ता पक्का ज़रूर होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भगवान जी मेरी ना सुने। तो पूर्णिमा की बीजी कहती हाँ हाँ क्यों नहीं, और बिल्कुल पक्का हो गया है, तो चलो। वो बहुत खुश हो जाती है, सबको प्रसाद खिलाती है और फिर उसकी बीजी कहती है अच्छा चलो मेरे साथ। तो पूर्णिमा कहती है कहाँ चलूँ मैं, हाँ? तो कहती नहीं चलो तो सही। कहती क्या बीजी आप क्या बताती रहती हो? फिर वो उसको लेके ना रूम में जाती हैं।
पूर्णिमा भी रूम में उनके साथ ही जाती है। फिर वो पूर्णिमा से कहती है, उपटन होता है उनके पास कटोरी में, कहती है इसको लगाओ बेसन का उपटन। वो कहती क्या बीजी आप बचपन से लगा रही हो। और इधर दिखाते हैं उसकी माँ कहती है, कार्तिक की जो माँ होती है ना वो, कि तुम उससे अब दोबारा नहीं मिलोगे। तो कार्तिक कहता है माँ पहली बात तो आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। हाँ वो आज की डेट में ऐसी लड़की है कि बिना किसी को जाने उसकी हेल्प करती है, इतनी दिल की अच्छी है। आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं माँ। तो तभी मुझे वो लड़की अच्छी लगती है। उसकी बुक की बात ऐसी थी कि वो रह गई थी तो मैंने रख ली थी कि बाद में दे दूँगा। तभी उसकी माँ कहती है मैंने कह दिया है कि तुम दोबारा उससे फ़िलहाल नहीं मिलोगे। तो कहता है ठीक है माँ। तो वो शादी के लिए कहती है, अच्छा ये बताओ तुम शादी क्यों नहीं। तो कहता माँ मैं कह तो चुका हूँ ना मैं शादी नहीं करूँगा। तो कहती क्यों, उस लड़की की वजह से। कहती नहीं। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बार बार नहीं कह सकता हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है और नहीं करनी है। फिर इधर दिखाते हैं पूर्णिमा जो है कमरे में आती है, उसकी बीची जो है उपटन वगैरह लगाती है। वो मना करती है पर वो नहीं मानती हैं, ज़बरदस्ती उसके उपटन लगाने लगती हैं। कहती बीजी एक बात बताइए, बचपन से यही तो आप कर रही हैं ना, मेरे उपटन लगाती हैं, पर मेरा रंग इतना पक्का है कि आज तक कुछ हुआ, आप ही बता दो कुछ हुआ। कुछ नहीं होने वाला है, ये ऐसे के ऐसा ही रहेगा। आप हो कि मानती ही नहीं हो, बार बार कुछ ना कुछ मेरे चेहरे पे लगाती रहती। तो कहती क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो, कुछ ज़रूर होगा। हाँ, और वैसे भी तुम्हारी भी तो शादी होनी है ना, तो तुम इसको लगाओ। हाँ, और ज़बरदस्ती लगाने लगती है। इधर दिखाते हैं कि कार्तिक अपने रूम में आता है, वो काफ़ी परेशान हो जाता है अपनी माँ की बातों से। वो सोचने लगता है, सोच ही रहा होता है, तभी तक क्या होता है उसके जो डैड होते हैं ना वो पीछे से आते हैं, उसको आइसक्रीम शेयर करने के लिए कहते हैं। तो कार्तिक कहता है पापा आपको मुझसे बात करने के लिए आइसक्रीम के बहाने की लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बताइए। तो कहती देखो तुम्हारी माँ का तो यही तरीका है, इसी तरीके से वो पूछती है। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहूँ, तो शादी तो तुम्हें करनी है तो एक ढंग की लड़की जो तुम्हारे टाइप की हो, जो तुम्हें ऐसे ही पसंद करे, उसको देख लो। और क्या है। तो कहता पापा क्या मुझे मेरे ही तरीके से जैसा मैं हूँ ऐसे कोई पसंद करेगा, आप ही बताओ। कहते हाँ क्यों नहीं, ऐसा कोई ना कोई तो ज़रूर होगा। हाँ, एक मौका तो दो ज़िंदगी को, ऐसा कोई ना कोई ज़रूर होगा। इधर दिखाते हैं पूर्णिमा के जो उपटन लगा रही होती है, उनका उपटन हाथ से गिर जाता है। तो बीजी दूसरा उपटन लेने जाती है, तभी उसकी माँ आ जाती है सनाया की। वो उससे कहती फिर से तुम्हारे ड्रामे शुरू हो गए। हाँ, आज तक कुछ हुआ तुम्हारे, और सनाया की शादी तय क्या होने लगी, तुम अपने ड्रामे करने लगी। एक बात सोच लो, सनाया की शादी हो रही, उसमें तुम कोई भी अड़चन नहीं लाओगी। हाँ, ये सब ड्रामे समझ रही हो ना मेरी बात, मैं तुमसे क्या कह रही हूँ। तुम्हारी वजह से कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये जो तुम रोज़ रोज़ के तमाशे चेहरे पे ये लगाना वो लगाना करती हो, इससे क्या होने वाला है। हाँ, तुम क्या सोच रही हो, सोच लेना ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तभी उसकी माँ उसको काफ़ी कुछ सुनाने लगती है, फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। इधर कार्तिक जो है वो चाँद देखने लगता है, पूर्णिमा भी परेशान होके वो भी देखने लगती है। कार्तिक सोचता है क्या कोई सच में ऐसा होगा जो मुझे मेरे ही तरीके से पसंद करेगा, जैसा मैं हूँ वैसा। पूर्णिमा सोचती है क्या कोई मेरे लिए बना होगा जो मुझे मेरे इस रंग के साथ पसंद करेगा, जिससे मेरे रंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों सोच रहे होते हैं। इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो ये लोग होते हैं ना, कार्त इनकी सनाया की माँ होती है ना, वो जाती मंदिर जाना होता है तो तैयारी कर रही होती है, पर सनाया को तो पार्टी करनी होती है। तो उससे सोचती है अब मैं क्या करूँ, अब तो कोई बहाना लगाना होगा, पर क्या बहाना लगाऊँ, माँ तो मुझे भी लेके जा रही है। तो कहती माँ मैं नहीं जाऊँगी। तो वो कहती क्यों नहीं जाओगी, तुम्हें तो जाना ही होगा। सनाया सोचती अब तो मैं फंस गई हूँ, अब तो मुझे जाना होगा। लेकिन वो सोचती है मैं क्या करूँ, कुछ तो करना पड़ेगा जिससे कि मैं रुक जाऊँ। हाँ, उसके पापा कहते हैं कि जाओ जल्दी जाओ तुम लोग। तभी सनाया थोड़ा-सा बहाना करके गिर जाती है कि मेरा पैर मुड़ गया, और चिल्लाने लगती है। सब उसको उठाने लगते हैं, कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ। पैर देखने लगती है उसकी माँ, तो वो कहती है माँ बहुत दर्द हो रहा है। फिर कहती है माँ आप ही चली जाओ, मैं नहीं जा पाऊँगी, मेरे पैर में दिक्कत हो गई है, अब आप चली जाओ। तो कहती हाँ तुम नहीं जा पाओगी, फिर रहने दो मैं नहीं जाऊँगी। तो उसके पापा कहते हैं अरे तुम चली जाओ, एक काम है करना है तो चली जाओ। हाँ, सनाया भी कहती है माँ आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, आप चली जाइए और उसको भी लिए जाइए पूर्णिमा को। तो वो कहती नहीं नहीं मैं इसको नहीं लेके जाऊँगी, ये तुम्हारी देखभाल करेगी। हाँ,
तुम्हारी दिक्कत हो गई है पैर में, तो ये तुम्हारे बाम वगैरह लगा देगी, तुम्हारा ध्यान रखेगी। सनाया के बार-बार कहने के बाद भी उसकी माँ जो है पूर्णिमा को उसके पास छोड़ के चली जाती है। सनाया पूर्णिमा से कहती है तुम कहीं जाना चाहो तो जा सकती हो, माँ तो ऐसी ही है। तो कहती नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के क्यों जाऊँगी, मैं तो कहीं नहीं यहीं रहूँगी तुम्हारे पास, तुम्हारा ख़्याल रखूँगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड